नमस्कार सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। राजस्थान पुलिस का स्टैंडिंग ऑर्डर जारी हो चुका है और 2-4 दिन में जल्दी विद्यार्थियों को ये भी बता दिया जाएगा कब आपका क्या कुछ होगा। विज्ञप्ति भी इसके लिए जारी हो जाएगी। तो चलिए विद्यार्थियों, क्या खुशखबरी है। वैसे तो कुछ विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही झटका लगने वाला भी है। इस बार राजस्थान पुलिस सा लगे नहीं रहा। इस बार पूरा इन्वायरमेंट, पूरा माहौल पूरा ही चेंज है। बहुत बड़े बड़े बदलाव इसके अंदर हुए हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, जो सीईटी एग्जाम पिछली बार जो करवाया गया था, जिन विद्यार्थियों ने 12th बेस पे सीईटी किया है, वही विद्यार्थी इस राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में एलिजिबल है। एक नंबर बात तो ये ध्यान देनी है आपको। अच्छा, कोई विद्यार्थी बोल दे जी मैंने तो ग्रेजुएशन वाला सीईटी कर रखा है और मैं तो भाई वो कर रखा है, तो फिर तो बड़े लेवल की ग्रेजुएशन की 12th तो काम चली जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। देखिए बड़े बदलाव क्या है इसके अंदर। उस बड़े बदलाव से पहले मैं आपको बता दूं, राजस्थान पुलिस महानिदेशक पुलिस राजस्थान, ये देखो आप आज का ही है, दिनांक 3 अगस्त 2023, आज की डेट का ये आप स्टैंडिंग ऑर्डर आप यहां पर देख पा रहे हो। ये कांस्टेबल भर्ती 2023 के बारे में बताया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि 3578 यानी 3578 पदों पर यह भर्ती के लिए, और वो भी सीईटी आधारित, सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं लेवल की जो सीईटी है उसके आधार पर, और ये भी नॉर्मलाइजेशन को देखते हुए और उस हिसाब से ऑनलाइन आवेदन करवाए जाएंगे। कोई ऑफलाइन, वो तो आजकल ऑनलाइन आवेदन ही होते हैं। अब आप नेक्स्ट इसके अंदर देखोगे खास बात क्या है, कौन कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे। अब यहां पर बात करते हैं वर्ग को लेकर। सामान्य वर्ग है, ओबीसी है, और इसके अलावा जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, इन सब में यदि वो 40% लेकर आता है, टोटल 120 अंक तो न्यूनतम होता ही है, यानी टोटल 120 अंक 40% यदि उसके सीईटी में है, वही विद्यार्थी इसमें एलिजिबल है। वही विद्यार्थी जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, वो विद्यार्थी इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा एससी एसटी की बात करें, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करें, 108 नंबर यानी कि 36% यदि वो लेकर आता है तो 36% वाले विद्यार्थी इसके अंदर एलिजिबल है। और फिर जो आपके ये शहरिया वाले, जो खास टीएसपी वाले जो आ रहे हैं, शहरिया समुदाय, तो ये 90 नंबर यानी 30% मिनिमम यदि सीईटी में आए हैं 12th के अंदर, तो ही आप एलिजिबल हो, वरना एलिजिबल नहीं हो। यानी कितनी भीड़ इससे बाहर निकाल दी गई है। और दूसरी बड़ी बात, पेपर से पहले आपका फिजिकल होगा। पेपर से पहले फिजिकल होगा और फिजिकल में 15 गुना पास किए जाएंगे। यानी जितने पद है अपने पास, पद कितने हैं, पद अपने पास 3578 पद है, 3578 जो आपके पास पद है, इन पदों के 35% 15% जो है वो पास करवाए जाएंगे। कहां, 15 गुना, परसेंट गलत बोल गया मैं, माफी चाहूंगा, गुना, 15 गुना यहां इस पदों का यहां पास करवाया जाएगा और उसके बाद में पेपर करवाया जाएगा। पेपर भी इस बार ऑनलाइन होगा, पेपर ऑफलाइन नहीं है। एक सा प्रयास 2018 में भी राजस्थान सरकार ने किया था, 2 एग्जाम हुए थे, उसके बाद में थोड़ा बहुत उसमें बीकानेर साइड में गड़बड़ हुई थी और उसके बाद उस पेपर में कोई कंप्यूटर वगैरह हैक वगैरह हुए थे, तो वो प्रोग्राम मार्च में हुए थे, 7-8 मार्च को पेपर हुआ था 2018 में। ऑनलाइन का प्रयास राजस्थान पुलिस में पहले हो चुका है, वो सफल नहीं रहा था और दुआ करते हैं कि इस बार सफल हो जाए। अब देखने की इसमें बड़े बदलाव, क्या कुछ खास इसके अंदर बड़े बदलाव इसके अंदर रखे गए हैं। कुछ खास बातें मैं इसके साथ साथ आपको बता देता हूं, और खास बातें जो आपके लिए जानना पहले जरूरी है। इसके अलावा खास बात क्या क्या जरूरी है आपके लिए, देखते हैं। इसके अंदर ये जो आपके पास में स्टैंडिंग ऑर्डर है, इसके अंदर खूब सारी बातें यहां पर दी हुई है। ये भी ठीक है, और चलते हैं आगे। ये लो जी, ताकि अपने पास कोई बेस हो तो अच्छे से आपको बता दिया जाए। फिजिकल वगैरह के बारे में यहां बताया गया है, फिजिकल के बारे में बताया गया है। हाँ जी, ये लो जी, इस पेज पर मैं आपको लाना चाह रहा था। ये पेज क्या है, बस यदि आप सीईटी में एलिजिबल हो जाते हो और आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, तो आपको ध्यान देना है, यानी 7 तारीख से 7 अगस्त 2023 से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और ये 27 अगस्त तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। 7 से 27 तक यानी 20 दिन तक आपके फॉर्म चलेंगे। तो जिसका जो पास है वो देरी मत करो, पहले दिन ही डॉक्यूमेंट उठाओ और फॉर्म जमा करवाओ। बस आप फॉर्म तो जमा करो ना, दिक्कत कहां है। चेंज क्या है आप इसमें खास रूप से देखने वाले हैं। देखिए,
यदि आप क्वालिफाई वहां हो जाते हो तो अब देखो, सबसे पहले आपका फिजिकली पेपर होगा, यानी आपको दौड़ भी करवाई जाएगी, सारा कुछ होगा। शारीरिक दक्षता और मापतोल परीक्षा का मतलब यही होता है कि आपके फिजिकली एग्जाम के लिए यह नाम दिया जाता है। अब इसमें क्वालिफाई आपको होना पड़ेगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, यानी कि पेपर इस बार ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होने जा रहा है। अब देखो, ऑफलाइन ऑनलाइन में एक बड़ा डिफरेंस है। उस बड़े डिफरेंस की बात करते हैं तो ऑफलाइन यदि पेपर होता था तो एक बड़ी प्रॉब्लम थी, वो मेजर डिफरेंस आपको बता दूं। जब आप पेपर देते थे तो आपने कोई भी आपने भर दिया आंसर, आपने ए बी कोई भी भर दिया, और अब आपको बाद में पता चला कि जी इसका आंसर तो डी था, तो आप वहां संशोधन नहीं कर सकते थे। लेकिन इसमें आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। ये इसमें एक अच्छा है, अच्छा फैक्ट इसके अंदर रखा गया है। बाकी ये तो विद्यार्थी बताएंगे कि इस बार जो सरकार की जो प्लानिंग है राजस्थान पुलिस वैकेंसी को लेकर, उससे आप कितने संतुष्ट हैं। एक बड़ा पोर्शन और था 10 क्वेश्चन का, वो था महिला और बाल अपराध का, जिसमें महिला और बाल अपराध की धाराएं पूछी जाती थी। महिलाएं बाल अपराध को लेकर, महिलाओं और बच्चों को लेकर जो योजनाएं हैं उस पे तो आएगा, लेकिन धारा वाला पोर्शन जो स्पेशल था उसको हटा दिया गया है। चलो अब देखो इसमें खास क्या है, मैं वैकेंसी के बारे में आपको बता दूं। यह भी आपको मैंने बता दिया है कि इसमें यह सब पास करने के बाद में इस तरह से ये पूरा बदलाव जो है आपके पास बता दिए। कंप्यूटर वाला एग्जाम जो ये भी आपको करना पड़ेगा। अब बात यहां आते, ये भी चलो आपका क्लियर है। ये भी क्लियर होने के बाद में अब बात आती है कि हमारे पास सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस को लेकर पहले टॉपिक भी बताए जाते थे, इस बार देखो सिलेबस में कोई टॉपिक वगैरह नहीं है। चलो क्या है देखिए, 3 पोर्शन तो पहले की तरह ये भी इस बार काम कर रहे हैं। ए ब स भाग तो फिर भी इसके अंदर रहेंगे। ए भाग में क्या है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है। कितने प्रश्न, 60 प्रश्न, और 60 ही नंबर का है। और इसके बाद ब भाग में क्या है, सामान्य ज्ञान इंडिया जी की है, सामान्य साइंस है आपकी, सामाजिक विज्ञान है, करंट के मुद्दे हैं, महिला एवं बच्चों के अधिकारों व उनके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं व संस्थाओं के संबंध में जानकारी, यानी करंट जीके आपको पूरा इस पर फोकस करना पड़ेगा। ब भाग तो साथियों 2018 के बाद में काफी बच्चों में संकट में ही रहा है, और ब भाग वास्तव में ही आपका सिलेक्शन निर्धारित करता है, क्योंकि रीजनिंग और कंप्यूटर और जीके ये बहुत इजी कंसेप्ट में आता है। जो बच्चा एक बार ढंग से रट्टा मारता है तो इजीली कवर कर लेता है। फिर रीजनिंग में रट्टा नहीं, रीजनिंग में प्रैक्टिस काम करती है आपकी। बट यहां ये वाला पोर्शन मौके पर, मतलब तत्काल प्रभाव से ये विद्यार्थी ये वाला पोर्शन जब पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन निर्धारित होगा, वरना सिलेक्शन निर्धारित नहीं होगा। 45 नंबर का राजस्थान का इतिहास, संस्कृति और भूगोल जो है, और राजनीति इकोनॉमिक्स जो है, वो 45 क्वेश्चन आएंगे। 45 नंबर के 150 है, 150 प्रश्न है, 150 नंबरों के है। और इसमें महिला बाल अपराध स्पेशल जो था इस बार वो हटा दिया गया है। और फिजिकल में भी आपको बड़ा बड़ा बता दूं, यदि कोई पुरुष की बात करें, यदि फिजिकली दौड़ उसकी बात करें तो आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है। सीधा सा फंडा है, कोई पुरुष यदि दौड़ता है तो 5 किलोमीटर दौड़ना है, 25 मिनट में आपको पार करना पड़ेगा, तो ये आप पास होगे, बहुत हो जाएगा, प्रैक्टिस अच्छी है तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा ये कोई टास्क नहीं है। सेकंड बात करते हैं वुमेन, महिला की, तो 5 किलोमीटर आपको 35 मिनट में निकालना है। एक्स सर्विस मैन है तो वो ये 30 मिनट के अंदर कवर कर सकते हैं, और SC ST TSP ये भी 5 किलोमीटर 30 मिनट में कवर कर सकते हैं। तो जी ये आप सबके लिए मोटा मोटी बात बताई गई है। इसके अलावा जैसे ही 2-5 दिन के अंदर जो हो जाएगा तो वो भी आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आप सबने देखा, मोटा मोटी आपके लिए सामने कवर है। हाँ, तो एक वो डेट जो है अभी आपको मैं बता चुका हूं, 7 तारीख से आपके फार्म स्टार्ट हो जाएंगे। 7 से लेकर 27 के बीच में फार्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे, और आप भर सकते हो। और यहां पर भी आप देख सकते हैं, देखो आप देख रहे हैं, आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात 28/8/2028 से 2023 से 30/8/2023 तक आवेदन पत्र में संशोधन भी किया जाएगा। कोई भी आपको त्रुटि सुधारनी है, कोई भी आपके फॉर्म में एरर कई बार रह भी जाता है, नहीं पता चल पाता है, कई बार कोई रोल नंबर का इश्यू है या कोई और बात है तो वो रह जाती है। और इसमें फीस वगैरह के लिए भी आपके लिए बात बताई गई है। और आवेदन की प्रक्रिया, अच्छा एक बड़ा खास बिंदु है, खास पॉइंट जो ध्यान देना है,
पिछली बार बड़े विद्यार्थी गड़बड़ कर रहे थे, एक बच्चा 5-5 जिलों से फार्म लगा रहा है, कई जिलों में वो पास भी हो जा रहा है, तो गड़बड़ी कर रहा है और क्या है, तो ये सही नहीं था। इस बार एक विद्यार्थी एक ही जिले से एक ही फार्म भरेगा, यानी कैंडिडेट जो है एक ही जिले से एक ही फार्म भर सकता है। ये इस बार स्पेशल है, नोट लगा के ये बात देखो आपके सामने। आवेदक द्वारा केवल एक ही जिला यूनिट के लिए आवेदन किया जा सकेगा, और वो ये आप खास रूप से ध्यान देंगे। बाकी जो नॉर्मल प्रोसेस होती है ऑनलाइन आवेदन के लिए, इस पे आपको जरूरत नहीं है, फार्म भरने वाला अपने आप वो देख ले, यहाँ फालतू की बातें। ये अब आपको देखना है, सबसे पहले सीटी क्लियर है 40 और 36, 30, 3 तो वो डेटा आपको देखने, फिर आपको फिजिकल पे ध्यान देना है। फिजिकल के साथ साथ में थोड़ा टाइम जो, यदि आप फिजिकली फिट हैं तो भी प्रैक्टिस तो आप जारी रखें, और प्रैक्टिस के साथ साथ में आप सब विद्यार्थी सिलेबस भी साथ में ऑनलाइन कोर्स लो, और जो भी है आप कोचिंग करो तो कोचिंग करो, जैसे आपकी जैसे व्यवस्था बैठती है कीजिए बढ़िया तरीके से, और आप फिजिकली बढ़िया सा ग्राउंड देखो और तैयारी को कंटिन्यू रखो। और आपको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।